में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी हैं, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से बेविचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहाँ पे अपने पति को भगवान माना गया और जहाँ अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है, ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो। कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं। भगवान की नजरों से न गिरे, ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं है, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो। गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे। पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो, तुम एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुम कहा कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं। तुम कहा आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है। वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई न कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे। उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा। भरत आर्य जी पानीपत से। महाराज जी, दो अलग अलग प्रश्न हैं और महाराज जी ऐसे असंख्य प्रश्न हैं जो जिस स्थिति में आ जाते हैं। महाराज जी कह रहे थे, ये भरत जी कह रहे हैं कि हमने दो ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से, पर 2019 में माता जी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई और
पत्नी 6 महीने पहले हो गई, अब कह रहा है कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। माता जी कह रही हैं कि इनके पुत्र 34 वर्ष का पुत्र था, वो चले गए, अब बहू भी चले गई, पहले अब मैं सबसे अकेले रह पहले इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है, सब में भगवान है, ऐसी भावना करके प्यार करेंगे। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं उससे, उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, माँ से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो तो कैसा तुम्हारा प्यार? क्या तुमने आत्मा से प्यार किया था? क्या तुमने परमात्मा से प्यार किया था? अगर परमात्मा से प्यार करते तो आज ये प्रश्न ही ना आता कि हम किससे प्यार करें। ये शरीर प्यार करने लायक है, ये व्यवहार करने लायक है, इनसे व्यवहार करो।